क्षेत्र के 8 गांव के लोग जो है इकट्ठा होकर नवाडी चौक से एनटीपीसी मटेरियल गेट तक आकर जो है शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीपीसी क्या कुछ विकास कार्य में कमी कर दी कि लोगों को यहां तक पहुंचना पड़ रहा है, मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 25 वर्ष से एनटीपीसी हम लोगों का आश्वासन देते आ रही है, झूठा आश्वासन दे देके एक पीढ़ी को उन्होंने बर्बाद किया है। हमारे क्षेत्रवासियों के साथ शुरू से ही भेदभाव होते हुए आ रहा है। कभी भी रोजगार में हमारे यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। बाहरी लोगों का दबदबा आज भी कार्यों पर ज़्यादा है और उसके अतिरिक्त हमारे लोकल लोग किसी कामकाज के दौरान घटना के शिकार हो जाते हैं तो उस पर भी लुका छुपी का खेल चलता है, उसके साथ कोई अच्छा न्याय भी नहीं हो पाता। यहाँ सीपत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, सीपत एनटीपीसी। दिखाने के लिए क्षेत्रों को, अगर मीडिया को दिखाना होता है तो अपनी कॉलोनी को दिखाते हैं, यहाँ की गरीबी या दुर्दशा को नहीं दिखाते। क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। एक समस्या ये भी है कि सड़क जर्जर होने लगी है। यहाँ के आदमी बाहर जाके कमाने जा रहे हैं तो हम एक और राज्य सरकार भी चाहती है कि यहाँ के मजदूर बाहर ना जाए, मनरेगा चलाया जाता है और हमारे प्रभावित गांव के लोगों को रोजगार यहाँ नहीं मिल रहे हैं। हमारे गांव के आदमी बाहर जा रहे हैं और बाहरी लोगों को यहाँ का नौकरी दिया जा रहा है। सीपत का विकास नहीं हो रहा है, प्लांट में अपना विकास कर रहे हैं जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो है ना, लेकिन लोकल प्रॉपर सीपत के विकास के लिए बोलोगे तो जरा भी नहीं हुआ। 25 साल पहले एनटीपीसी का जब सीपत में स्थापना हुआ तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन आज विकास की रफ्तार धीमी है। इसी कारण क्षेत्र के लोग एकत्रित हो गए हैं। क्षेत्र के 8 गांव के लोग जो है इकट्ठा होकर नवाडी चौक से एनटीपीसी मटेरियल गेट तक आकर जो है शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एनटीपीसी का 51वां स्थापना दिवस है। इसी अवसर पर क्षेत्र के लोग जो है एनटीपीसी के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए जो है धरने पर है, प्रदर्शन करते हुए आज एनटीपीसी के मटेरियल गेट पहुंचे हुए हैं। उनसे सीधे बात करते हैं क्या कुछ रोष है उनके अंदर, एनटीपीसी क्या कुछ विकास कार्य में कमी कर दी कि लोगों को यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है, मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 25 साल पहले एनटीपीसी का स्थापना हुआ, उम्मीद थी कि रोजगार मिलेंगे। क्या रोजगार मिल रहे हैं, क्या विकास हो रहे हैं क्षेत्र में, बताइए। 25 वर्ष से एनटीपीसी हम लोगों का आश्वासन देते आ रही है, झूठा आश्वासन दे देके एक पीढ़ी को उन्होंने बर्बाद किया है। 25 साल पहले, 20 साल पहले कम से कम जिस परिवार को नौकरी मिला था, आज उसके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। एक तरह से एक पीढ़ी को उन्होंने बर्बाद किया है। और क्षेत्र का विकास की बात आती है, किसी तरह हम लोगों ने सोचा था कि ज़मीन देंगे, हमारे नौकरी मिलेगी, हमारे परिवारों को अच्छा शिक्षा मिलेगी, क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन झूठा आश्वासन से सब परेशान है। सिर्फ एनटीपीसी जितने भी प्रतिनिधि हैं, मैं तो बोलूँगा किसी ने विकास नहीं किया वाली बात नहीं है, सभी को उन्होंने झूठा आश्वासन दिया और इसी प्रकार हमें भी दिया जा रहा था कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। हम चाहते हैं कि लिखित में हमको दे या हमारी कामों को पूरा किया जाए। इसी प्रकार जो आज हम लोग आंदोलन किए हैं कैंडल मार्च सत्याग्रह के माध्यम से, आगामी भी करते जाएंगे। अगर हमारी मांगों को सीरियस नहीं लिया गया तो बड़े रूप लिया जाएगा इस आंदोलन का। आज जिस प्रकार के आंदोलन हुआ है उसमें पूरा 8 गाँव प्रभावित आए हैं, गाँव की जनता ने भी हमारा सपोर्ट किया है। उम्मीद है कि हमारा अगला आंदोलन और इससे भव्य होगा। 3 महीने पहले जब एक आंदोलन हुआ था एनटीपीसी के खिलाफ, तो एनटीपीसी द्वारा एक मीटिंग बैठक किया गया था, बंद कमरे में बैठक हुआ था, जिसके बाद कई विषयों पर चर्चा हुआ था। उस विषय पर 3 महीने बाद भी आज तक कुछ निर्णय नहीं आ पाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए आंदोलन को किया गया है। आज के आंदोलन के बाद फिर कुछ नहीं किया जाएगा तो हम फिर करेंगे। हमारी मेन मुद्दा ये है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। रोजगार नहीं मिल रहे। आप लोग से सरपंच है, आप सीपत के? मैं सीपत सरपंच हो गया। आप लोग से बेरोजगारों की सूची मंगाई गई थी एनटीपीसी के द्वारा, दिए थे कितने लोगों को रोजगार? मैं एक आदमी को दिया था। हाँ। वो तो अभी तक 3 महीने में नहीं हो पाया। फिर 3 महीने में एक आदमी नहीं हो पाया। जो उसको 2006 में ITI कराया गया था, अजय कस्तूरिया नाम था उसका। 6 महीने इतना प्रभावी, मतलब परेशान हो गया। 2.5 महीने तो उसको नौकरी मिला तो बेचारा दिल्ली चला गया बेरोजगारी के तंग आकर। मतलब हमारे यहाँ के आदमी बाहर जाके कमाने जा रहे हैं तो हम एक और राज्य सरकार भी चाहती है कि यहाँ के मजदूर बाहर ना जाए, मनरेगा चलाया जाता है और हमारे प्रभावित गांव के लोगों को रोजगार यहाँ नहीं मिल रहे हैं। हमारे गांव के आदमी बाहर जा रहे हैं और बाहरी लोगों को यहाँ का नौकरी दिया जा रहा है। इसका हम विरोध हमेशा करते रहेंगे। एनटीपीसी का दावा है रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। कितना रोजगार मिल पा रहा है? आप कर्रा के सरपंच हैं। हाँ, लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ बाहर से आके जो काम कर रहे हैं उन लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी मुद्दे पे हम लोग लड़ रहे हैं। लोकल यहाँ जो हम लोगों को प्रॉब्लम है, शिक्षा, स्वच्छता, इसके ऊपर हम लोग सब
कर रहे हैं आंदोलन। कितना विकास कर रहे हो गाँव में? गांव में कुछ विकास नहीं हुआ। शहर के तहत विकास देते हैं कि ढोल पीटते हैं ढोल NTPC वाले? खाली ढोल पीटते हैं, वादा करते हैं, हम लोगों को खाली काम एक आश्वासन देते हैं, काम पूरा कुछ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का। सरपंच बनने के बाद कितना विकास कर रहे हैं आपके गांव को मिल पाए हैं अभी तक? क्या कुछ विकास कर रहे हैं? मैं जांजी सरपंच प्रतिनिधि राजन पाटले। अभी तक जांजी में मेरे कार्यकाल के बाद पूरे में करीब 7-8 महीना हो गया। जो काम बोले थे उसको दिए थे भी, मतलब मेजरमेंट करके, और बोले कि 1 दिन के अंदर में टेंडर भी निकाल देंगे। आज की 7 महीना हो गया, कोई टेंडर भी जारी नहीं है, न कोई काम के बारे में। जहाँ जो कागज़ हमने दिए वही भी अभी कागज़ अटका हुआ है। दूसरा मुद्दा है, हम लोग जैसे एक रूम को भी रखे, आरओ प्लांट भी बनाए हुए हैं, आरओ प्लांट भी 4 साल से बंद है। सौर ऊर्जा जो लाइट लगाया था वो भी बंद है, वो भी लगेगा भी नहीं, बता दी। उस मीटिंग बाद भी हुआ। रोजगार के लिए जब जन सुनवाई जब हुआ था 1.5 साल पहले, तो उसमें सभी सरपंच को बोला गया था कि 50-50, 100 लेबर, कम से कम 50 लेबर एक सरपंच का उसी के गांव का आदमी के रखेंगे। उनका भी नहीं रखा। अभी जो हम नया जो बने हैं, जो सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा जो फॉर्मेलिटी मंगाया गया है, वो भी एक भी लेबर का अभी तक रोजगार नहीं मिला। दूसरा, आपके गांव में लेबर सेट का निर्माण हो रहे हैं, NTPC के लेबर सेट निर्माण का आप विरोध किए थे, क्या कारण था, क्यों विरोध किए थे? वो तो सीधा सीधा पंचायत अधिनियम का उल्लंघन है। मैं लेटर भी NTPC में दिया था, और ठेकेदार को भी बुलवा कर कुछ मीटिंग में बात हुआ, कोई ठेकेदार को नहीं बुलवाएंगे बोल दिए। और अभी तक किसी भी सेट जो बन रहा है, कोई मैंने अभी तक NOC नहीं लिया है, ना सरपंच से संपर्क किया है, और अपने मनमाजी ढंग से, दादागिरी ढंग से लेबर सेट बना रहे हैं। वहाँ हमारे गांव के बहू बेटी, वहाँ एकदम नज़दीक में लगा हुआ तालाब है, जो पूरा गांव के निस्तारी है, और एकदम सटा हुआ। वहाँ जाकर नहाने जाएंगे, वहाँ बाहरी आदमी करीब 4 से 5 हज़ार आदमी वहाँ रहेंगे। तो बाद में भविष्य में नुकसान होने का या कुछ भी माने क्या बोलते हैं, उसका आंदोलन होने का भी एकदम माने खतरा है वहाँ। आप विरोध किए, क्या बोले NTPC वाले इसका? NTPC बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए वो हमारे अंदर से बाहर है। तो मैं बोला, आपके अंदर से बाहर है तो गेट पर साइन तो आप ही लोग करते होंगे, ऐसा क्यों नहीं होगा? उतना ही बात हुआ उसके लिए। इसके बाद फिर बाद में बैठेंगे। आपको बता दूं, सीपत क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। एक समस्या ये भी है कि सड़क जर्जर होने लगी है, घर घर जो है डस्ट पहुंच रहा है। उसी डस्ट को झेलने वाले ग्रामीण भी हैं, उस एरिया के ग्रामीण है जो डस्ट एरिया में रहकर जो है अपनी समस्या व्यतीत करने आए। बताओ क्या समस्या है? डस्ट का सबसे ज़्यादा समस्या जो है। डस्ट का समस्या बहुत ज़्यादा है कि हमारे यहाँ डस्ट ज़्यादा उड़ता है, जिससे हम जान मान सभी चीज़ की कई बार क्षति, विरोध कर लिए, उसके बाद भी NTPC के द्वारा इस पर कुछ निर्णय इसको नहीं किसी किया जा प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अपने मनमानी तरीके से अपना कार्य कर रहा है। NTPC जो प्रबंधन है वो हमारे जो जनता है उसकी मांग कोई नहीं सुनता है, और हमारी बेरोजगारी सभी समस्या से हम पूरा त्रस्त है। रहा। बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहे हैं, क्षेत्र के लोग को नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? ये प्रश्न तो क्षेत्रवासियों का सदैव से ही रहा है कि NTPC की स्थापना के समय इस बात का क्षेत्रवासी आस लगाए हुए थे कि NTPC अपने परिक्षेत्र के चकाचौंध को बाहर भी दिखाएगी, लेकिन गेट से बाहर जब हम निकलते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि इतना बड़ा पावर प्लांट हमारे क्षेत्र में स्थापित है। और रही बात रोजगार की, तो हमारे क्षेत्रवासियों के साथ शुरू से ही भेदभाव होते हुए आ रहा है। कभी भी रोजगार में हमारे यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। बाहरी लोगों का दबदबा आज भी कार्यों पर ज़्यादा है, और उसके अतिरिक्त हमारे लोकल लोग किसी कामकाज के दौरान घटना के शिकार हो जाते हैं तो उस पर भी लुका छुपी का खेल चलता है, उसके साथ कोई अच्छा न्याय भी नहीं हो पाता। तो हमारा आज का ये पूरा प्रभावित गांव के अतिरिक्त क्षेत्रवासियों का और समस्त दलों के लोगों का सर्वदलीय यह मांग है कि NTPC अपने हरकत से बाज आए और क्षेत्र को मूलभूत सुविधा जो है मुहैया कराए, स्थानीय लोगों को रोजगार दे, और इस तरह से क्षेत्र को एक आभास होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है, ऐसा हमारा कहना है। दीपक शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीपत। 25 साल पहले NTPC का स्थापना हुआ, विकास के अवसर खोलने वाले थे, कितना विकास हुआ है? आप देखेंगे कि जब यह NTPC की शुरुआत हुई थी तो लोगों में आस थी कि एक पावर प्लांट बनने जा रहा है और एक चकाचौंध दिखने को लगेगा, सड़कें, नाली, बिजली और रोड में स्ट्रीट लाइट। आप विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे कि व्यापारियों में भी एक आस थी कि एक नया स्वरूप में सीपत NTPC नज़र आएगी, लेकिन आप 25 साल हो गए हैं, आज भी कोसों दूर है विकास से। NTPC सिर्फ दूर का ढोल सुहाने जो हम लोग मुहावरा बोलते हैं उसी पर कायम। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आज भाजपा के या इधर के जो है क्षेत्र के नेता हैं तोखन साहू जी आए थे कुछ दिन पहले, NTPC में ये बात हुई थी कि
चकाचक हो जाएगा रोड मोपका तक, लाइट लगेंगे, क्षेत्र का विकास होगा, सीपत का विकास होगा, कई विकास की बात हुई थी। कितना विकास अभी तक एनटीपीसी के द्वारा किया गया है? बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसी है। खाली एनटीपीसी सपना दिखा रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। और एक कई बार हो गया, अभी कुछ दिन पहले त्रिस्तरीय बैठक हुआ था मंगल भवन में, उसमें सारी चीज़ें रखे थे, जिसमें कमेंट किए थे उन लोग को अब जितना भी काम आएगा उसमें 100% लोकल लोग को रखेंगे। ये वीडियोग्राफी है, सारी चीज़ है। लेकिन आज भी जो प्रभावित गांव के हैं, क्षेत्र के लोग हैं, वो बेरोजगार खाली घूम रहे हैं और बाहर से लेबर लगा के पूरा काम कराया जा रहा है। एक राखड़ की समस्या भी थी, राखड़ जो गाड़ी चलवाते हैं उन लोग के आंदोलन किए थे उस समय, उसके बाद कितना सुधार हुआ है उस कार्य में? कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी ओवरलोड गाड़ी चल रही है, आज भी रोड में डस्ट उड़ रहा है, लोग परेशान हैं डस्ट से, लोग काफ़ी परेशान हैं ओवरलोड गाड़ी से और डस्ट के उड़ने से। 25 साल पहले का सीपत और अब की सीपत में कितना अंदर है? एनटीपीसी खुली थी तो आप लोग को उम्मीद जगा रहा होगा कि विकास होगा। 25 साल की सीपत और आज की सीपत में यथावत है, लोकल सीपत का विकास नहीं हुआ है। एनटीपीसी प्लांट में जो कर्मचारी हैं, मतलब उनका विकास हुआ है। जो सीपत का अधिकारी विकास नहीं हो रहा है तो किसका विकास हो रहा है फिर? सीपत का विकास नहीं हो रहा है, प्लांट में अपना विकास कर रहे हैं जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो है ना। लेकिन लोकल प्रॉपर सीपत का विकास के लिए बोलोगे तो जरा भी नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों को, ऐसे एनटीपीसी प्लांट को? ऐसे प्लांट के अधिकारियों को हम ये कहना चाहते हैं कि संज्ञान में ले, विकास कार्य में ध्यान दें। भाई ये नहीं जरूरी कि प्रभावित 8 गाँव उन्हीं को दे, पूरे क्षेत्र प्रभावित है उनके डस्ट से, राखड़ से। पूरा रोड जहाँ तक जा रही है, रोड माने डस्ट जहाँ तक जा रही है वहाँ तक तो परेशानी चाहिए ना लोगों को, है ना। तो इसमें संयम बरते एनटीपीसी। एक सवाल और भी है, सीएसआर के तहत लगातार विकास कार्य हो रहे हैं करके एनटीपीसी के द्वारा कहा जाता है, कितना सीएसआर का लाभ मिल पाता है? बहुत कम मिल पाता है। जितना हमारा क्षेत्र मतलब सहयोग किए हैं, CSR का 2% आता है बताते हैं, उस आप हिसाब एक से। आरोप भी लगा रहे थे उस दिन की सीएसआर फंड का उपयोग बाहर में हो रहे हैं। हाँ, बाहर में हो रहे हैं। कैसे बोलते हैं, क्या है, क्या देखते हैं आप? यहाँ का पैसा दूसरी जगह में जाके बिलासपुर में लगा दिया, ठीक है अपने जिले में आता है, लेकिन पहले अपने क्षेत्र को देखना चाहिए। 8 गाँव प्रभावित को यहाँ पूर्ति हो जाए। जैसे गोद लिया बोलते हैं, तो अपने परिवार का पहले पालन पोषण करें, उसके बाद दूसरों को देते हैं। अपने पत्नी में चावल नहीं है, दूसरों को न्योता देने वाली बात है, तो गलत चीज़ है ये। आप उस दिन मदन लाल शुक्ल कॉलेज में एनटीपीसी के खिलाफ विरोध जताए थे। हाँ। क्या कुछ विरोध था? वो ये थी कि गुणवत्ता में ध्यान नहीं देते। अपने रोड जैसे एनटीपीसी का रोड है 20 सालों से अच्छा बना हुआ है। हमारे यहाँ यूनियन बैंक के जस्ट बगल बना हुआ है, 8 महीने नहीं हुआ रोड उखड़ना चालू हो गया था। मैंने इसकी शिकायत की थी, उसके बाद बोले कि चेक करने भी आए थे सर। उसके बाद फिर घुमाते जा रहे हैं, उसके बाद फिर उस दिन बोले कि आप लिखित में शिकायत नहीं दिए, तो अब लिखित में भी दूंगा। मेरे क्या पता था कि मौखिक रूप से जवाब दिया, सवाल किया, वो देखने भी आया, तो मेरे को आश्वासन था कि वो काम करेंगे, पर नहीं किए। अब मैं उसको लिखित में भी आवेदन दूंगा। क्या लगता है कैसा होना चाहिए सीपत एनटीपीसी प्लांट के आने के बाद? कैसे देखते हैं आप सीपत क्षेत्र? सबसे पहली बात तो मैं राग गांव के सरपंच हूँ, विक्रम सिंह सूर्यवंशी। मैं राग के आदमी हूँ। राग में 3 डैम बने हैं, राग गांव में स्थापित है। राग की स्थिति, मैं राग के बस के नहीं बोला था, आसपास के गांव की स्थिति ऐसे है कि 4 महीना बरसात बस तो ठीक रहते। अभी जाके देखिया, कल परसों कल जाके देखिया, इतना राखड़ उठते, खाए पिए सब के लिए पूरा दिक्कत है वहाँ। विरोध तो लगातार जाता था, कितना हल हो पाते हैं विरोध तो? बस आश्वासन बस मिलते, हो जाए करथन, हो जाए करथन। और रही बात नौकरी की 288 पोस्ट की बात है, 25 साल हो गए एनटीपीसी है, आज तक केवल पोस्ट में भर नहीं पाते। जमीन अधिग्रहण करें। हाँ, जमीन के वो थ्रू वाला तो 25 साल हो गए, 288 पोस्ट बस जगह वाला नहीं मिल पाते वाला। और अभी 40-50 मतलब लेटर भेजे हैं, तो 40-50 लेटर में जेन क्वालिफाई हो गए है, तो अपन हिसाब से वो क्वालिफाई मांगत थे। कहाँ पढ़े हैं, गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, उन सब गाँव के आदमी है। एनटीपीसी का जो भी तो पोस्ट की जरूरत है तोला हमला पढ़ाओ, तो नहीं पढ़ाए, हमला पढ़ाओ, ट्रेनिंग करवाओ। कल तो का चाहिए, जो तो चाहिए ट्रेनिंग करवाओ, ओकर थ्रू जॉब ते हमला। काहे जमीन गए आरक्षण वाला जैसे बात आ गई, तो आरक्षण यहाँ लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमीन जगह गए थे खुद एक आरक्षण है भाई। एक लिमिट का है जमीन, 692 का तो लेते हैं। आरक्षण के ध्वज दिखा के और जॉब नहीं लेते एनटीपीसी है। और रही बात विकास कार्य, तो विकास कार्य देते नहीं, वाला जीरो नहीं है, कुछ देते, थोड़ा बहुत देते थे, बात खत्म। चुप हो जाता, थोड़ा चुप हो जाता नहीं, चुप नहीं हो हमन के तो जारी है हमेशा, हमन की लड़ाई जारी है। हम बात करथन एनटीपीसी करा, धरना देथन, अपन डैम एरिया में
जॉब के लिए, रोजगार के लिए जो जो मांग है, बुनियादी जो मांग है, अगर हम पूरा डिमांड सरपंच संघ के मन एक दिन मीटिंग बैठे रहा। मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया है कि 7 तारीख के स्थापना दिवस के दिन सीपत क्षेत्र पूरा बंद रखो, प्रभावित गांव ला बंद रखो, लाइट बंद रखो, हाँ विरोध जताबो जी। बैठक भी बुलाई से आपला एनटीपीसी के मन हाँ। अधिकारी मन का कुछ बात कह रही से बैठक बैठक में हम लला संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलिस, हमन संतुष्ट नहीं हुन बैठक में। बस वही वाला बात, पूर्व में ही बैठक ले रही एनटीपीसी है सरपंच संघ के, तो हम गए रहे बैठक में, तो वो जवाब आज भी दीस, कल भी दीस, और हमेशा देते रही मोर ख्याल से। तो वही हम ये सब कदम उठाए हैं, तो कुछ सोच समझ के उठाए हैं। हमें चाहिए वो सब चीज़ जो एनटीपीसी नहीं दे पाते। आप सीपत के सरपंच प्रतिनिधि हैं भैया, कैसे देखते हैं सीपत का विकास कितना होना चाहिए आपकी नज़र में? आपकी नज़र सीपत का विकास बहुत हो जाना था। सीपत जैसे मतलब जैसे एनटीपीसी कॉलोनी दिखी थी वैसे इसको दिखना चाहिए था। और कई क्षेत्र हैं, रायगढ़ देख लीजिए, आप कोरबा देख लीजिए, वहाँ का विकास बहुत हुआ है। मेरे ख्याल से 25 सालों में वैसे विकास यहाँ का भी हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ विकास। यहाँ हम अंधेले में है, वो उजाले में है। तो यहाँ सीपत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, सीपत एनटीपीसी। और दिखाने के लिए क्षेत्रों को, अगर मीडिया को दिखाना होता है तो अपनी कॉलोनी को दिखाते हैं, यहाँ की गरीबी या दुर्दशा को नहीं दिखाते। तो हम तो नाराज है, और जनप्रति आज आंदोलन से पता भी चल गया कि जनता कितनी परेशान है। तो अपील किया गया था कि आप कितना समर्थन किए थे, जनता ने भरपूर सहयोग किया है। आगे उम्मीद है कि वे सहयोग करते रहेंगे, और एनटीपीसी हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो बड़ा आंदोलन भी करेंगे। तो देखिए सीपत क्षेत्र में जो है दुर्दशा काफ़ी खराब है। क्षेत्र का विकास होगा करके इनको उम्मीद था, लेकिन आज तक जो है विकास नहीं हो पाया। इसी वजह से लोगों को यहाँ पे आना पड़ गया है। आज एनटीपीसी गेट के सामने आकर जो है विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस मामले को लेकर आपके मन में क्या कुछ सवाल है, इसे बताइएगा। और इस विषय पर जो है एनटीपीसी के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे कि विकास कार्य और रोजगार के मुद्दे पर एनटीपीसी आखिर क्यों पिछड़ा रहा है। 25 साल बाद भी एनटीपीसी का विकास, क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पाया, इस विषय पर आगे बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके मन में क्या कुछ सवाल है, इसे कमेंट कर जरूर बताएं।